अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर डी और हम कर रहे थे एनाटमी ऑफ थोरैक्स स्नेल रिव्यू बुक से। और हमने इसमें टॉपिक कवर कर लिए थे बोन्स ऑफ थोरेसिक वॉल और मसल ऑफ थोरेसिक वॉल में से डायफ्राम हमने कवर कर लिया था। डायफ्राम की एक पॉइंट रहती है क्लिनिकल नोट जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। हाँ, ये वाला। तो ये इसमें ये जो क्लिनिकल नोट है ये क्या कहता है, पेनिट्रेटिक इंजरीज ऑफ द डायफ्राम। तो ये इस बॉक्स में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी पेनिट्रिंग वूंड होता है चेस्ट में बिलो द लेवल ऑफ निप्पल, यानी निप्पल से नीचे कोई भी चेस्ट में पेनिट्रेटिंग वूंड होता है तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि हमारा जो डायफ्राम है वो ज़रूर उसका डैमेज हुआ होगा, जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो आर्चिंग डोम्स हैं ना डायफ्राम के, वो कब कहाँ तक पहुँचते हैं, वो फिफ्थ रिब तक पहुँचते हैं। राइट डोम जो है वो तो और भी ऊपर तक जाता है, लेकिन वैसे हम देखें जनरल देखें तो डोम्स जो हैं वो फिफ्थ रिब तक पहुंचते हैं। डोम उसका यूं डोम की शेप की तरह ये मसल होता है ना, ऐसे डोम शेप होता है। तो हम अगर देखें तो ये जो डोम है ये फिफ्थ रिब तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि जब भी कोई पेनिट्रेटिंग वूंड होगा चेस्ट में तो वो ज़रूर डैमेज करेगा किसको, डायफ्राम को। चले जी, ये हो गई डायफ्राम की पॉइंट। अब हम आगे जाते हैं हमारे इंटरकोस्टल मसल्स पे। तो जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, इंटरकोस्टल स्पेसेस में होते हैं। ये यहाँ पर पॉइंट लिखी हुई है, इंटरकोस्टल स्पेसेस। तो द स्पेसेस बिटवीन द रिब्स कंटेन 3 मसल्स। 3 मसल्स उसमें होते हैं रिस्पायरेशन के लिए। कौन कौन से होते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है और एक जो है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल होता है। अब नाम से जाहिर सी बात है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है तो वो एक्सटर्नली प्रेजेंट होगा, यानी बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। इंटरनल है तो अंदर की तरफ होगा, यानी एक्सटर्नल से अंदर होगा। और इनर मोस्ट है तो इंटरनल से भी अंदर होगा, तो उसको हम बोलेंगे इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। तो 3 किस्म के मसल होते हैं रेस्पायरेशन के लिए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। ये 3 टाइप है। चले जी, अब हम इसका देख लेते हैं ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन। सबसे पहले हम इसकी नर्व सप्लाई देख लेते हैं। जो इसकी नर्व सप्लाई है, इसको सप्लाई करते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स, तीनों मसल्स को, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे इनर मोस्ट हो। तीनों को सप्लाई कौन करता है, तीनों को सप्लाई करता है इंटरकोस्टल नर्व्स। ठीक है। अब हम आते हैं नेम ऑफ द मसल, ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन पर। सबसे पहले हम आते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। इसके फाइबर्स जो हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं और आगे की तरफ जाते हैं, यानी फाइबर्स जो हैं वो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड जाते हैं। अब डाउनवर्ड और फॉरवर्ड कैसे जाते हैं, यूं। ये क्या है, ये डाउनवर्ड और फॉरवर्ड है। ठीक है, यूं जाएंगे, यूं। और स्टर्नम तक ऐसे आएंगे तो यूं जाएंगे। ठीक है। इसकी ओरिजिन जो है वो कहाँ से होती है, ओरिजिन होती है इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब अबव, यानी ऊपर वाली जो रिब होगी उसके इन्फीरियर बॉर्डर से, उसके नीचे वाले, इन्फीरियर हम किसको बोलते हैं, नीचे को बोलते हैं। तो इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब अबव। ठीक है, यानी अपन उसका जो, ठीक है। बाकी नर्व सप्लाई तो हमने तीनों की पढ़ी कि तीनों की नर्व सप्लाई जो है वो इंटरकोस्टल नर्व होगी। अब इसका एक्शन देख लेते हैं। एक्शन यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, विद इन द फर्स्ट रिब फिक्स्ड दे रेज रिब्स ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एंड thus increase anterior-posterior and transfer diameter of the thorax. With the last rib fixed by abdominal muscles, they lower the rib during expiration. तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का काम क्या है, पहले तो ये लिख रहा है कि फर्स्ट रिब जो है वो फिक्स होती है, वो मूव नहीं करेगी। बाकी जो रिब्स हैं वो इस मसल की वजह से रेज होंगी इंस्पायरेशन के दौरान, और जो एंटीरियर पोस्टरल और ट्रांसफर डायमीटर है थोरेक्स का उसको वो इंक्रीज़ कर देंगी। फिर जो एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा कि एक्सपायरेशन के दौरान लास्ट रिब जो है वो एब्डोमिनल मसल्स में फिक्स होगी, लेकिन बाकी ये क्या करेगा
के एक्सपायरेशन के दौरान जो है वो रिब्स को लोअर कर देगा, यानी कम कर देगा। इंस्पायरेशन के दौरान क्या हो रहा था, रेज हो रही थी रिब्स, और एक्सपायरेशन के दौरान क्या हो रहा है कि लोअर हो रही हैं रिब्स, यानी कम हो रही हैं, उसका डायमीटर जो है वो कम हो रहा है। लेकिन इंस्पायरेशन के दौरान ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट रिब जो है वो फिक्स होगी, और इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा कि जो लास्ट रिब है यानी 12th रिब है वो जो है वो एब्डोमिनल मसल्स में फिक्स होगी। अब हम आगे आ जाते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या बोलता है कि इसके जो फाइबर्स हैं वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड जाते हैं। देखिए जाएंगे सारे डाउनवर्ड ही, लेकिन जो एक्सटर्नल हैं वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड जाएंगे, और जो इंटरकोस्टल हैं वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड जाएंगे। तो डाउनवर्ड और बैकवर्ड कैसे होगा, यूं, ठीक है। ये डाउनवर्ड गया और ये बैक जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, यानी पोस्टीरियर की तरफ जाएंगे। इनकी ओरिजिन कहाँ है, इनकी ओरिजिन भी इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब अबव, और इनकी जो इंसर्शन है वो कहाँ है, वो भी सेम है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को असिस्ट करते हैं, यानी उनकी हेल्प करते हैं। जो काम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स करते हैं वो काम करने में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो उसकी हेल्प करते हैं। अच्छा, ये सारा अभी जो है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसकी पिक्चर देखेंगे, मैंने गूगल से एक पिक्चर ली है, वो हम देखेंगे तो उसमें हमें सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे डाउनवर्ड और बैकवर्ड जा रहा है, कैसे डाउनवर्ड और फॉरवर्ड जा रहा है, और कहाँ पर ये मौजूद होता है, एक्सटर्नल कहाँ पर होता है, इंटरनल कहाँ पर होता है। ये उसमें पिक्चर में सारा हमें समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल हम जो है ये थ्योरी रीड कर लेते हैं ताकि हमें दिमाग में बैठ जाए और पिक्चर समझने में हमें आसानी हो। अब हम आते हैं इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल पे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। तो इसके जो फाइबर्स हैं वो ट्रांसवर्सली जाते हैं और फॉर्म करते हैं इनकम्प्लीट लेयर ऑफ मसल, यानी इनकी जो मसल लेयर है वो इनकम्प्लीट होती है। ये कहाँ पर होते हैं, ये इनकी जो ओरिजिन हो रही होती है वो एडजेसेंट रिब्स में इसकी ओरिजिन हो रही होती है, और इंसर्शन भी एडजेसेंट रिब्स पे हो रही होती है। नर्व सप्लाई हमने पढ़ी कि तीनों मसल्स जो हैं उनकी नर्व सप्लाई एक ही है, इंटरकोस्टल मसल। और ये क्या करते हैं, ये इनका जो एक्शन है असिस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। चले हम अब एक काम करते हैं, हम पिक्चर खोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स की। उस पिक्चर के ज़रिए हम इन मसल्स को जो हैं वो समझने में हमें आसानी होगी, इन मसल्स को समझते हैं। बाकी जो ये नीचे मसल्स लिखे हुए हैं ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। जैसे हमने पहले में डायफ्राम किया, अब इसमें हमने इंटरकोस्टल मसल किया, और बाकी जो मसल्स है वो हम थर्ड वीडियो में जो है वो कवर कर लेंगे। चले मैं अभी पिक्चर खोलती हूँ जिसमें हम ये देखें। अच्छा, ये पिक्चर है, ऊपर हेडिंग दी हुई है इंटरकोस्टल मसल्स। तो इसमें जो है ये यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। फिर जो है ये कट सेक्शन इसका दिखाया हुआ है जिसमें तीनों ये मसल्स जो हैं वो हमें दिखाए हुए हैं। हम एक काम करते हैं, इसको मैं मार्कअप करके आपको बताती हूँ। रुके, मुझे मार्कर खोलने दें। जी, ये आ गया। अब ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब ये देखें, ये स्टर्नम है, ये हमारी रिब्स हैं, ये सारी रिब्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये एक कट करके ये एक्सटर्नल मसल जो है वो हटा के हमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल दिखाया हुआ है। तो अब ये यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन, ये हमें कट सेक्शन दिखाया हुआ है, जो यहाँ से कट करके हमें दिखाया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये वाले यूं फाइबर आ रहे हैं ना, देखिए यूं आ रहे हैं लाइंस, हमें छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं, यूं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटरनल है। अब ये देखें, ये जो है ये ऐसे आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, डाउनवर्ड आ रही हैं और फॉरवर्ड आ रही हैं, डाउनवर्ड और आगे की तरफ। ये यहाँ से दिखाया हुआ है ना, अगर राइट साइड का दिखाया होता तो कैसे आ रही होती, ऐसे आ रही होती। ये लेफ़्ट का दिखा रहे हैं तो ये ऐसे आ रही हैं। तो ये जो है डाउनवर्ड और फॉरवर्ड आ रही हैं। तो ये जो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड आ रही हैं ये हैं हमारे
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और ये जो ऐसे आ रही हैं अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, यानी डाउनवर्ड और बैकवर्ड, तो ये हैं हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, चलिए अब ये जो दिखाए हुए हैं जो ऐसे मसल आ रहे हैं, ट्रांसवर्सली मसल आ रहे हैं, यानी ये वाले मसल जो ऐसे ट्रांसवर्सली आ रहे हैं, ये कौन से हैं? ये इनर मोस्ट है। ठीक है, ये हैं इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। चलिए हम एक बार पिक्चर को क्लियर कर लेते हैं, फिर दोबारा देखते हैं पिक्चर को। ये दोबारा हम देख लेते हैं पिक्चर को। ये देखें, ये जो ऐसे आ रहे हैं ये है एक्सटर्नल, यानी ये वाले जो हैं ये ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड का दिखाया हुआ है ना, तो लेफ़्ट साइड फारवर्ड कैसे आएगा? ऐसे आएगा, डाउनवर्ड और फारवर्ड। और जो लेफ़्ट साइड डाउनवर्ड और बैकवर्ड दिखाएंगे तो बैकवर्ड कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, ये पीछे की तरफ जाएंगे ना, ऐसे घूम के पीछे जाएंगे। ठीक है, और ये घूम के ऐसे ऐसे आगे आएंगे स्टर्नम की तरफ। तो ये ऐसे हो गया डाउनवर्ड और फारवर्ड। और ये जो इंटरनल हैं वो जाएंगे डाउनवर्ड और बैकवर्ड। और ये जो ट्रांसवर्सली ये दिखाए हुए हैं जो ऐसे ट्रांसवर्स आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं ट्रांसवर्स, तो ये कौन से हैं? ये इनर मोस्ट हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पिक्चर के ज़रिए भी आपको पूरा जो है वो समझ में आ गया होगा कि इंटरनल इंटरकोस्टल कौन से हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कौन से हैं और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल कौन से हैं। हमने इनका एक्शन भी देख लिया, नर्व सप्लाई भी देख ली। नर्व सप्लाई इजी थी, तीनों की सेम नर्व सप्लाई होगी, यानी इंटरकोस्टल नर्व जो है इन तीनों को सप्लाई करेगी। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है और समझने में इजी लग रहा है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको लग रहा है मैंने वीडियो में कोई भी मिस्टेक की है या फ्लो में मैंने कुछ ऐसे गलत बोल दिया है, कोई मिस्टेक कर दी है, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट करें। और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।